क्या आपने कभी सोचा है जिस चीज़ को हम टाइम पास समझते हैं वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को खा रही है। वो ऐप्स जिनमें हम मुस्कुराते चेहरे को देखते हैं वहीं से हमारी मुस्कान गायब हो रही है। आज हम बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की जिसे हम रोज़ जीते हैं पर कभी महसूस नहीं करते। ये है सोशल मीडिया का डार्क साइड। क्या आप जानते हैं कि समय की बर्बादी कैसे हो रही है? सुबह उठते ही फ़ोन पकड़ना, रात को सोते-सोते भी फ़ोन में खो जाना, यही हो गई है हमारी डेली लाइफ। इंस्टाग्राम पर रील देखते-देखते कब 2 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हर दिन अगर 4 घंटे सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, तो महीने के 120 घंटे, साल के 60 दिन यानी कि 2 महीने। सोचिए 60 दिन हम ऐसे ही गँवा रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या हम इस डिजिटल लूप में फंस चुके हैं? आप स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई लड़का मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा है, कोई लड़की ब्रांडेड कपड़े में सेल्फी ले रही है और अचानक आप खुद से सवाल करने लगते हो, मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता? मेरी ज़िंदगी इतनी बोरिंग क्यों लगती है? यही से शुरुआत होती है तुलना की जंग, यानी कि खुद को दूसरे से कंपेयर करना। इंस्टाग्राम की हंसी अक्सर फिल्टर होती है, लेकिन हम उसे सच्चाई मान लेते हैं। असल जिंदगी के पीछे थकान, स्ट्रगल और अकेलापन वो कोई नहीं दिखाता। हम हर दिन दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी रियलिटी से कंपेयर करते हैं और धीरे धीरे हम खुद से दूर होने लगते हैं। किसी की मुस्कान देखकर हम ये भूल जाते हैं शायद उस फोटो के पीछे एक भारी दिल छुपा हुआ है। किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर खुद को फेल समझ लेते हैं बिना ये जाने कि उन्होंने कितनी बार खुद को टूट कर जोड़ा होगा। रिसर्च कहती है सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताने से आत्मसम्मान गिरता है, कंपैरिजन एंजाइटी बढ़ती है, हर स्क्रॉल एक माइक्रो कंपैरिजन बन जाता है। मेंटल हेल्थ, हर लाइक एक डोपामिन हिट करता है और हर नोटिफिकेशन एक माइंड ट्रिगर। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस डिजिटल नशे का आदी बनता जा रहा है। ये वो नशा है जो न ही दिखाई देती है, न महसूस होती है, बस थकान, चिड़चिड़ापन और खालीपन छोड़ जाता है। आजकल लोग कह रहे हैं, मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता। कभी खुशी होती है, फिर अचानक सब सुना लगने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये स्क्रीन एडिक्शन के सिम्टम्स है। वो एडिक्शन जिसे हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल का नाम दे दिया है। रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग हर बार जब फ़ोन वाइब्रेट करता है तो एक छोटा सा रिवॉर्ड सिग्नल रिलीज करता है। ये सिग्नल एडिक्टिव होते हैं और जब वो सिग्नल नहीं आता तो हमें बेचैनी, अकेलापन और फोमो महसूस होता है। हम डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन में जी रहे हैं पर मानसिक शांति की तलाश कर रहे हैं। और आयरनी ये है कि जिस स्क्रीन से हम पल भर की खुशी ढूंढते हैं वही स्क्रीन हमारी मेंटल एनर्जी चूस रही है। प्राइवेसी की मौत, हम खुद ही अपना प्राइवेसी बेच रहे हैं, कभी फोटो के नाम पर तो कभी लोकेशन के नाम पर। जो डाटा हम शेयर करते हैं उसी डाटा से कंपनियां करोड़ों में कमाती है और हमें उसके बदले एंजाइटी देती है। सोचिए जब कोई ऐप आपसे पूछता है हेलो एक्सेस, क्या आपने कभी नो दबाया? हम अपनी ज़िंदगी का लाइव स्ट्रीम बना चुके हैं। सुबह क्या खाया, कहाँ गया और किससे मिले, मूड कैसा है, सब कुछ ऑनलाइन है। अब डाटा चुराने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ट्रे में रख कर दे रहे हैं। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर स्क्रॉल किसी एल्गोरिदम की भूख मिटा रही है। हमने अपने डिजिटल फिंगरप्रिंट से एक ऐसा शैडो बना लिया है जो हमें हमसे ज़्यादा जानता है। हमें क्या खरीदना है, किससे बात करनी है, किससे जलना है, सब कुछ। और मज़ेदार बात यह है, हम टर्म्स एंड कंडीशन कभी पढ़ते नहीं हैं और आई एग्री सबसे पहले कह देते हैं क्योंकि हमें लगता है कुछ खास नहीं होगा, जबकि हर एक्सेप्ट के साथ हम अपने असली चेहरे से एक और परत उतार रहे होते हैं। अब प्राइवेसी एक इल्यूजन है और हम सब उसकी लाश पर डांस कर रहे हैं। क्या किसी को वाकई में ट्रोल करना सही है? अब सोशल मीडिया पर मजाक नहीं, बदतमीजी ट्रेंड में है। किसी को नीचे गिराना, उस पर हंसना, उसके लुक्स, उसकी आवाज़, सब कुछ मजाक बन गया है। ट्रोलिंग अब टाइम पास नहीं, जहर बन चुका है। हर दिन किसी ना किसी को बस इसलिए गालियाँ पड़ती है क्योंकि उसने कुछ अलग कहा, कुछ नया किया या चुप रहना पसंद किया।
सोशल मीडिया ने लोगों को शब्द तो दे दिए, लेकिन जिम्मेदारी लेना सिखाया ही नहीं। अब लोग किसी को कुछ भी कह कर जाते हैं, बिना सोचे बिना समझे, और ये शब्द सीधा दिल में लगते हैं। कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि इंसान टूट जाता है, अकेले में रोता है, या खुद से ही नफरत करने लगता है। हर एक कमेंट के पीछे एक इंसान होता है, जो मुस्कुरा तो रहा है, पर अंदर से बिखर रहा है। आपको तो बस एंटर दबाना था, पर सामने वाले की हिम्मत ही खत्म हो गई। सोचिए, क्या आपके मजाक ने किसी की नींद छीन ली? क्या आपकी ट्रोलिंग ने किसी को खुद से दूर कर लिया? तो शब्द नजर नहीं आते, लेकिन उनके घाव बहुत गहरे होते हैं। तो अगली बार जब भी कुछ टाइप करें, सोचिएगा जरूर, कहीं आप भी किसी के जख्म का कारण तो नहीं बन रहे। फेक न्यूज़, एक झूठ जो सच से ज़्यादा तेज दौड़ता है। एक फेक व्हाट्सएप मैसेज और शहर में दंगा। एक फेक वीडियो और इंसान की जान चली जाती है। फेक न्यूज़ अब सिर्फ अफवाह नहीं, ये एक डिजिटल हथियार बन चुकी है। और सबसे बड़ा सच ये है, हम सब इसके सिपाही बन चुके हैं, बिना सोचे बिना जांचे। आजकल खबर नहीं फैलती, बल्कि उकसाया जाता है, मोड़ा जाता है और तोड़ा जाता है। आपके एक फेक मैसेज फॉरवर्ड करने से किसी को पीट दिया गया हो, या किसी परिवार का नाम बदनाम हो गया हो, या एक मासूम इंसान को देशद्रोही बना दिया गया हो, क्या हम उस जुर्म का हिस्सा नहीं है? फेक न्यूज़ अब मासूम गलती नहीं है, ये एक सोशल वायरस है, और हम सब इसकी चेन में एक लिंक है। वायरल फेम का जहर, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने की एक ऐसी होड़ मची है कि इंसान खुद को ही बेचने लगा है। कोई अपने दर्द का ड्रामा बना रहा है, कोई बुजुर्गों की मदद के नाम पर कैमरा घुसेड़ रहा है, तो कोई झूठे लव स्टोरीज से लोगों की सिंपैथी खरीद रहा है। हर इमोशन अब एक कंटेंट है, और हर ट्रेजेडी एक अपॉर्चुनिटी। बस व्यूज चाहिए, फॉलोअर चाहिए, चाहे डिग्निटी जाए या फिर इंसानियत। अब लोग कुछ भी कर रहे हैं, कब्रिस्तान में रील्स, रोते हुए लाइव स्ट्रीम, या फिर रिश्तों की प्राइवेसी बेचकर क्लाउड कमा रहे हैं। सोचो, ये फेम असली है या बस 15 सेकंड का एक वर्चुअल नशा? फॉलोअर्स तो मिलते हैं, पर पीछे खालीपन ही बचता है, क्योंकि ये शोहरत स्क्रीन पर ही है, जिंदगी में नहीं। ये वायरल फेम का जहर मीठा जरूर लगता है, पर धीरे धीरे अंदर से इंसान को मार देता है। अब सवाल ये है, क्या हम असली जिंदगी जी रहे हैं, या बस एक डिजिटल तमाशा बन चुके हैं? अब सवाल ये है, क्या हम इससे निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हर दिन थोड़ा समय ऑफलाइन रहिए, फोन से नहीं, लोगों से जुड़िए। सच्ची जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, वो जो स्क्रीन के बाहर है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, वरना ये आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेगा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो एक बार इसे शेयर ज़रूर करें, शायद किसी और की भी आंखें खुल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं, क्या आपने भी सोशल मीडिया की ये कड़वी सच्चाई महसूस की है।